नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, ये जो आप खंडहर या नाले का दृश्य देख रहे हैं, ये नाला कोई साधारण नहीं है। ये नाला अंग्रेज़ों की क्रूरता का एक जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में सल्टोआ ब्लॉक में अमरौली शुमाली नाम के ग्राम सभा में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नील की फैक्ट्री है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो किंवदंतियों पर आधारित है। इसका कोई चश्मदीद नहीं है। 200 वर्ष पुराना है या 300 वर्ष पुराना है, इतना बड़े बुजुर्ग ज़रूर बताते हैं कि यहाँ नील की खेती होती है। दोस्तों, ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये जो है कुआनो नदी है और काफ़ी बाढ़ आई है। और जो आप नाला देख रहे हैं, उसके बगल में एक जो बांस के झुरमुट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ एक ऊंचा सा कुआं है। ये नदी के द्वारा जो है जल एक नाले के द्वारा जो है एक कुएं में आता था। कुएं से ढेकली के द्वारा इसमें नाले के द्वारा नील की फैक्ट्री में आता था। नील की फैक्ट्री अब खंडहर में बदल चुकी है, फिर भी अंग्रेज़ों की क्रूरता का एक जीता जाता उदाहरण है। ये जो आप झाल झंखाड़ देख रहे हैं, ये वास्तव में नील की फैक्ट्री को ढके हुए है। फिलहाल हम जितना दिखा पा रहे हैं आपको ले चलते हैं शुरू से दिखाने। ये देखें, ये मजबूत दीवारें हैं। मजबूत दीवारों के सहारे क्या होता था, ये इस जो है भाग में जो है कुएं से पानी आता था। जो आप देख रहे हैं, ये आंगन जैसा जिसमें कुएं से पानी आता था और यहाँ नील पकाया जाता था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों ने नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा है तो उसे 2 या 4 बिस्सा नील की खेती के अनिवार्य बना दिया गया था, और कि इतना जो है आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो ये जो आपको 2 खंभे दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में ये जो खंभे हैं इसमें कुछ ग्रामीणों की किंवदंतियाँ हैं कि ये नील की फैक्ट्री चल नहीं रही थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ जो है एक बलिदान किया था। फिलहाल हम अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं देते हैं, लेकिन ये 2 खंभे का जो रहस्य ग्रामीण बताते हैं उसको हमने बताया। और ये आंगन जैसा जो आप देख रहे हैं, आपको ये लगेगा मैं इस खंडहर के ऊपर चल रहा हूँ। और अभी आप देखें कि इसमें एक आप कल्पना कीजिए कि आज भी ये इतना मजबूत है कि छीनी हथौड़ी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये अंग्रेज़ों की क्रूरता का एक जीता जागता उदाहरण है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो एक दिलचस्प नज़ारा हम आपको दिखाएंगे नील की फैक्ट्री का। और अब हम इस आंगन में सीढ़ी के द्वारा उतर भी रहे हैं। आप देखें, आराम से हम उतर रहे हैं। और एक गुजारिश आपसे है कि आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और बने रहें। ये जो भाग है, ये जहाँ नील सड़ाया जाता था वो भाग है, और हम आपको ये पूरा दिखाते जा रहे हैं। ये देखें, अब जो है ये नील सड़ाया जाता था, ये पूरा भाग आज ज़रूर झाल झंखाड़ से पड़ा हुआ है। और ये थोड़ा सा देखिए, इसमें जो घास उगाई है, इसीलिए ये आप दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखें, वहाँ से एक क्या था, उस भाग से इस भाग में जो है ये सप्लाई के लिए एक छोटे मोटे सुराग भी हैं। और ये क्या है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि ये बताया जा सके नील की फैक्ट्री कितनी पुरानी है। अब हम आपको दूसरे भाग तक ले चल रहे हैं और लंबे समय तक वीडियो के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में अंग्रेज क्या थे और वो हिंदुस्तान से क्या क्या लूटते थे। तो इसमें ये अनिवार्य था कि ये अमरौली शुमाली की जो नील बनती थी ये ब्रिटेन में जाती थी। हम आपको धीरे धीरे जो है, ये देखें, ये सीढ़ी लगी हुई है नीचे उतरने के लिए, ये देखें। और ये तमाम भाग बने हुए हैं, कुछ भागों को काटा गया है, यानी इसमें जो अंग्रेज मशीन वगैरह लगाए थे वो सब उठा ले गए हैं।
अब हम दूसरे भाग में आपको उतरते हुए आराम से दिखा रहे हैं कि वास्तव में ये है क्या। अब भी देखें, अगर आप पुरातत्व में रुचि रखते हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं, अंग्रेज़ों की क्रूरता और बर्बरता की कहानी जानना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो बने रहें। बहुत ही कम समय में हम ये पूरा दृष्टांत आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये नील की फैक्ट्री का दूसरा भाग है। झाल झंकार से फटा हुआ है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंग्रेज किस माध्यम से नील बनाते थे। ये ज़रूर है, आप ये देखें, ये नाला बना हुआ, इस नाले से पानी जा रहा होगा या नील बन करके जा रहा होगा। ये बड़े बुजुर्ग इतना ज़रूर बताते हैं कि नील को सुखा करके पाउडर बना लिया जाता था और पाउडर जो बोरे में भर भर के जाता था वो विदेशों में जाता था और बड़े महंगे रेट पर बिकता था। अब देखें, ये जो झाल झंखाड़ है ना, इसके बीच अंग्रेज़ों की क्रूरता की कहानी छिपी हुई है, यातना की कहानी छिपी हुई है कि हमारा देश और एक विदेशी आक्रांता मुझ पर शासन कर रहा था। अब आप देखें, इसकी जो भयंकर है, सब कुछ है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि कम समय में ही हम आपको पूरा नज़ारा दिखा भी दे रहे हैं। ये देखें आपको, और इस तरीके से ये भी बता दें कि ये जो है ना, ये अभी मौजूदा में ग्राम सभा के अभिलेख में दर्ज है, न तो इसको पुरातत्व विभाग ने कुछ लिया है और न तो कोई गजेटियर में इसका उल्लेख दर्ज है। और जनपद में यहाँ भी है, और एक आप समझिए सदर ब्लॉक में बक्सई, वहाँ भी जो है इसके अवशेष मौजूद हैं। तो किस तरीके से ये इतना मजबूत बनाए हैं कि हजारों साल हो गए और इसको जो है आज भी चीनी हथौड़ी के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। आप वो देखें कितनी मजबूत बनाया गया है। बस थोड़ी से भाग और बचे हैं कि हम आपको दिखा ले जाएं। और होता ये है कि ये ऐसे निर्जन स्थान पर बना हुआ है कि आज भी यहाँ सिर्फ पैदल आने का साधन है। और जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ आते थे और झुंड बच्चों के साथ हम लोग यहाँ आते थे। लेकिन अगर बता रहे हैं इस पूरे फैक्ट्री के मलबे को तोड़ा जाए तो लगभग 100 ट्रक में जाएगा। जितना ये विशाल है, जितना सब कुछ है। और लेकिन क्या था कि अंग्रेज जब बनाए थे तो यातायात जनपद बस्ती से यहाँ घोड़े और बैलगाड़ियों के द्वारा इतना माल की ढुलाई हुई थी। और अंग्रेज जहाँ भी नील की फैक्ट्री बनाए हैं वो नदी के किनारे बनाए हैं। इसका सीधा मतलब है कि नील को बनाने में उन्हें पानी की बहुतायत ज़रूरत होती थी। बहुतायत ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंग्रेज हमेशा जो है नील की फैक्ट्री को जो है पानी के किनारे, नदी के किनारे बनाते थे। और हम आपको बता दें कि बस्ती जनपद में 2 जगह है, एक अमरौली शुमाली में है और एक जो है ये बक्सई घाट सदर ब्लॉक में है। और सिद्धार्थनगर में एक बांसी के रावती तट पर बना हुआ है। तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी देखने आते हैं, सब कुछ करने आते हैं। और रात में जो है ये इतना वीरान हो जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आने की कोशिश ही नहीं करता, इतना डरावना रहता है। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।